तुम्हें एक ऐसी अधूरी प्रेम कहानी सुनाता हूँ जिसकी बात अधूरी रह गई और जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाए। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा शहर था जहाँ संकरी गलियों और पुराने मंदिरों के बीच रिया और अर्जुन की मुलाकात हुई। रिया अपनी बड़ी आंखों और शांत स्वभाव के साथ स्थानीय कॉलेज में साहित्य की छात्रा थी। अर्जुन थोड़ा शरारती और बेफिक्र उसी कॉलेज में कला का विद्यार्थी था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज के पुस्तकालय में हुई जब दोनों एक ही कविता संग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ टकराए और एक पल के लिए समय थम सा गया। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। कभी कॉलेज के कैंटीन में चाय पीते हुए, कभी गंगा के घाट पर सूर्यास्त देखते हुए, तो कभी शहर के पुराने किले के खंडहरों में खोए हुए। रिया को अर्जुन की बातों में एक अलग तरह की गहराई मिलती थी और अर्जुन को रिया की आंखों में एक सुकून भरा संसार दिखता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, एक ऐसा प्यार जो गंगा की शांत धारा की तरह गहरा और अविचल था। उन्होंने साथ में सपने देखे, भविष्य की योजनाएं बनाई। रिया लेखिका बनना चाहती थी और अर्जुन एक मशहूर चित्रकार। वे अक्सर कल्पना करते थे कि उनका छोटा सा घर गंगा किनारे होगा, जहां रिया अपनी कहानियां लिखेंगी और अर्जुन अपनी कैनवास पर रंग भरेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। अर्जुन के पिता का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया और उन्हें इलाज के लिए शहर से दूर ले जाना पड़ा। अर्जुन को अपनी पढ़ाई छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। जाने से पहले वे गंगा के घाट पर मिले। शाम ढल रही थी और आसमान में नारंगी रंग बिखर रहा था। मैं जल्द ही लौट आऊंगा रिया, अर्जुन ने कहा था। उसकी आंखों में उदासी थी पर दृढ़ता भी। हमारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। रिया ने उसका हाथ थामा और सिर्फ मुस्कुराई थी। उसकी मुस्कान में भरोसा था पर दिल में एक अनजाना डर भी था। अर्जुन चला गया और रिया अकेली रह गई। उन्होंने पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहने की कोशिश की। अर्जुन अपनी पिता की देखभाल में व्यस्त था और रिया अपनी पढ़ाई और उसके पूरे होने का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे पत्रों की संख्या कम होती गई, परिस्थितियां बदल गईं, दूरियां बढ़ गईं। रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक स्थानीय स्कूल में शिक्षिका बन गई। उसने लिखना जारी रखा। उसकी कहानियों में अक्सर एक अधूरे प्यार की झलक मिलती थी। गंगा का किनारा उसकी पसंदीदा जगह बनी रही, जहां वो अक्सर अकेले बैठकर उस बीते हुए समय को याद करती थी। कई साल बीत गए। रिया अब एक प्रौढ़ महिला थी। उसकी आंखों में वही शांति थी पर उसमें एक गहरी उदासी भी झलकती थी। एक दिन वो गंगा के घाट पर बैठी थी, सूर्यास्त देख रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो अकेला कुछ दूरी पर बैठा गंगा की लहरों को देख रहा था। वो थोड़ा झुका हुआ था और उसके बालों में सफेदी झलक रही थी, लेकिन रिया को उसकी पीठ में कुछ जाना पहचाना सा लगा। उसने हिम्मत करके आवाज दी, अर्जुन। वह व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों में वही शरारत और गहराई थी, बस समय की कुछ लकीरें उन पर छा गई थीं। दोनों कुछ पल के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बरसों पहले बिछड़े हुए दो तारे अचानक मिल गए हों। हवा में एक अनकही कहानी तैर रही थी, एक ऐसा प्यार जो समय और दूरी के बावजूद धुंधला नहीं हुआ था। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया था और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वो वापस नहीं आ सका। उसने कभी रिया को भुलाया नहीं था, लेकिन उसे लगा कि इतने सालों बाद अब सब कुछ बदल गया होगा। उस शाम उन्होंने घंटों बातें की, उन बीते हुए सालों के बारे में, उन अधूरे सपनों के बारे में। गंगा की लहरें उनके दुख और खुशी की गवाह बनी रहीं, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन को शहर में कुछ जरूरी काम थे और उसे अगले दिन वापस जाना था। इस बार उन्होंने वादा नहीं किया कि वे फिर मिलेंगे। उन्हें पता था कि जिंदगी उन्हें शायद फिर कभी इस तरह एक साथ नहीं लाएगी। अगली सुबह रिया गंगा के घाट पर अकेली खड़ी थी। उस नाव को जाते हुए देख रही थी जिसमें अर्जुन बैठा था। सूरज उग रहा था और उसकी सुनहरी किरणें गंगा के पानी पर चमक रही थी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं, एक अजीब सी शांति भी थी। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन गंगा के किनारे उनकी मुलाकातों की यादें, उनके साथ देखे हुए सपने और वो अनकहा प्यार हमेशा रिया के दिल में एक मीठी कसक बनकर जिंदा रहा। वो बात जो अधूरी रह गई वो ये थी कि क्या वे कभी अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? क्या उनका प्यार कभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? ये सवाल हमेशा उनके दिलों में गूंजता रहा, एक ऐसी धुन बनकर जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी उस अधूरे प्यार की याद दिलाती है जो शायद कभी पूरा नहीं होता, लेकिन हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखता है। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें सपोर्ट जरूर करें। हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दें।